राइडिंग के लिए रेडी होना है गाइस। अभी हटो 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 रे हालत टाइट हो गई। पूरा जी जान लगाना पड़ता है इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर नॉर्मल रहता तो बात अलग थी। हॉर्स पावर का असली मतलब अब मालूम हो रहा गाइस। जीनत नाराज है गाइस हमारे से। ये डिफरेंस होता है भाई लड़के और लड़कियों में। स्टैलियन के पिंजरे में जाना शेर के पिंजरे में जाने के जैसा है। जीनत को अंदर लेके और जिडान कैसा एग्रेसिव हो गया तो उसको कंट्रोल करने के चक्कर में पूरा कट गया यहाँ पे और यहाँ पे कट गया। कंट्रोलिंग ए स्टैलियन इज नॉट ए जोक गाइस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। और हाँ भाई, थोड़ी सी अच्छी नींद हो गई। लोग घोड़े बेच के अच्छा सोते हैं और मैं घोड़े खरीद के अच्छा सोया। घोड़ा इतने दिन से नहीं आ रहा था तो नींद नहीं हो रही थी, बट जब घोड़ा आया तो तब जाके सुकून की नींद हुई। आज ज्यादा नहीं सो पाया, तो ज्यादा कैसे सो सकता हूँ भाई। जाना है मेरे को जिडान के पास, बट डीप स्लीप थी और सुकून वाली नींद थी। अभी जाके देखेंगे उसकी कंडीशन, देखकर मैं आपको अपडेट दूंगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जिडान का रहन सहन बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट है गाइस। जिडान की जो चीजें हैं और जीनत की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि पहली बार हम लोग दोनों को फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको जाके बताऊंगा वहाँ पे। सो गाइस अभी चलते हैं बिना देरी के। सो गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, सो इसीलिए हम लोग हमारे जिडान और ज़ैनब के लिए वाटरमेलन लेके जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा हमारा जिडान कैसे खाता। आप लोग ऑलरेडी कल देखे रहेंगे। और जीनत का देखना कैसे खाती हो तमीज और तहजीब से। जिडान हमारा जंगली हो गया है गाइस। घोड़े को खिलाना है, घोड़े को दुआ में याद रखना। चलेंगे, शुक्रिया। सो गाइस चलिए चलते हैं हमारे जिडान के पास। मेरी आंखें तरस रही है जिडान को देखने के लिए। सो लेट्स गो। सो गाइस हम आ गए हमारे जिडान के पास। हाय जिडान, हाउ इज योर फर्स्ट डे? ऑल गुड? मजे? इसका जो चेहरे का ये था निशान थोड़ा कम हो गया गाइस। इसको अपने हाथों से वाटरमेलन खिला के देखेंगे गाइस। ले बेटा खा। अच्छा है, ले बेटा। अबे उंगली नहीं खाने का बेटा, इसको खाने का तरीका नहीं है जरा भी। तू खाने का तरीका नहीं मालूम तेरे को? नहीं। ऐसा कौन बदतमीजी से खाया था उंगली कतरते हुए? अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे अपन बाहर, ठीक है? तब तक मजे करना। सॉरी जीनत, आई फॉरगॉट यू। मेरा के तो मजे है देखो गाइस, क्योंकि हम उठ के उतनी दूर से आना पड़ता हमारे जिडान को और जीनत को देखने के लिए। ये सुबह सुबह उठती ही अपने जिडान और जीनत को देखता है। इज सो मच लकी गाइस। ये ले बेटा, तेरे लिए भी लाए वाटरमेलन, दोनों के लिए लाए। ये देखो गाइस इसके नखरे। जीनत नाराज है गाइस हमारे से। अब हम जिडान को जरा ज्यादा केयर करने की वजह से ये हमारे से रूस गई, बट थोड़ा खिला पिला के मनाना पड़ेगा इसको अभी। ए जीनत ये ले, ऐसा खिला के जरा इसको बनाना पड़ता। अब कैसे आती है देखो खुद ही से अपने पास है ज़ैनू। वो देखो कैसे सॉरी गाइस आई देखो। अब कैसा लाइन पे आई बेटा, कभी बुलाई तो आ रही नहीं थी, अभी लाइन पे आई देखो गाइस। तो देखो अपने ज़ैनब कैसे सॉरी गाइस, फुल उसकी अपने होश ही नहीं है, कैसा बोले वैसा सोती है नीचे। सो गाइस आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। पूरा लिटरली बता सकता हूँ मैं कि ये अपने जीनत का रूम है, ठीक है, जो कि बहुत प्रॉपर तरीके से सलीके से रहती है। और इसका स्टेबल ऑलमोस्ट ऑल पूरा साफ है। वो ज़ैनब रहने के बावजूद भी थोड़ा साफ है, थोड़ा बहुत कभी कभी गंदा हो जाता है, बट ये प्रॉपर सही से करती है। अगर इसको लीड भी करना है तो वो जाके कॉर्नर में करती है किधर तो भी जगह पे, बट इधर बीच में ठहरे जगह जहाँ पे ठहरती है वहाँ पे ये लीड कभी नहीं करी, आज तक नहीं करी, पीछे ही करती है, ठीक है। आप लोग इतने व्लॉग देखे रहेंगे जीनत के, कभी इसका लीड वगैरह पूरा गंदा गंदा नहीं लगा। नाउ सी द डिफरेंस। ये अपने जिडान का रूम है। आप लोग यहाँ पे देखो, ये इसके रूम की कंडीशन है, दिख रहा? लीड जमीन पे तो छोड़ो, लीड भर के गया सोए, बट दीवार देखो। कहीं को छुपा रहा भाई, तू छुपा मत ऐसा, ठीक है? तेरे करतूत हम बता रहे बोल तो जाके हाइड मत करा। कैमरा बंद कर दे। देखो गाइस नहीं दिखाना करते रूम, इसका रूम दिखाए तो कैसा आया देखो सामने। सो ये दीवार जो दिख रही है पूरी दीवार कलरफुल कर दिया है। देखो ये जो दीवार है देखो, ये यहाँ तक वो देखो उधर तक दीवार कलरफुल हो गए। और ये दीवार की हालत तो पता नहीं भाई, ये ऐसा लग रहा है कि 6 महीने पहले की दीवार है, 6 महीने से पेंट नहीं करे इसको। ये देखो ये पूरा पता नहीं क्या क्या करा इधर। ये जिडान का बच्चा हमारा। और नीचे देखो खाने का तरीका, ये खाने के लिए हम ऊपर इसको बनाए, बट नहीं, मैं नीचे गिराऊंगा और नीचे से चुन के नीचे से उठा के खाऊंगा। इसका अलग ही है भाई, अलग ही है। और हमारे जीनत का आप रूम देखो, कहीं से भी आपको नहीं लगता कि ये गोबर वगैरह उछला हुआ या फिर गंदा गंदा कुछ। सो ये डिफरेंस होता है भाई लड़के और लड़कियों में। अगर लड़के हैं तो पूरा रूम गंदा कर दिए, खाने का तरीका नहीं, सलीका नहीं, कुछ नहीं। अगर लड़कियां हैं तो सब चीजें सॉर्टेड करके सही तरीके से खाते हैं और सही तरीके से रहते हैं। सेम जैसे कि आप मेरा रूम भी देख सकते हैं। वो बात अलग है, मैं जरा ज्यादा बिजी होता हूँ इसलिए वो रूम गंदा है, बट फिर भी अगर कोई लड़की का रूम हो तो प्रॉपरली सॉर्टेड होता है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस ऑफ जिडान एंड जीनत। और इन दोनों के साथ साथ एक और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस देखो, वो अपना अपना खा रही है और ये जैसा बोलते हैं इंसान की टेंडेंसी, इसकी नजरें इधर पे ही है, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये सामने तरफ नहीं है, इसका खाने का सेक्शन इधर है सामने से, ठीक है, बट इसकी नजरें इधर है। और अपनी जीनत मस्त मगन खाने में बिजी है। देखो भाई ये दोनों के बीच में बस ये दीवार है, दीवार का ही फासला है, वरना दोनों एक ही शेड के बीच में है। देखो बस इसकी नजरें, मैं कब उसके पास जाऊँ, उसकी स्मेल आ रही है उसको कंटिन्यूसली, तो उसकी तरफ ही रुक करके है। तो ये भी जैसे इंसान करते हैं, मैं नहीं करता, ठीक है, ये सब चीजें, बट इंसान यूजुअली जैसा करते हैं कि लड़की आई तो लड़की की तरफ देखना, घूरना, लड़की को इम्प्रेस करना, लड़की के लिए फ्लेक्स करना। ये सुबह से 3-4 बार दीवार चढ़ने की भी कोशिश करा, उसकी गर्दन वहां तक जाती है, बट दीवार अच्छा है, जड़ी बड़ी बनाए, इसलिए
ये नहीं चढ़ पाया, वो अपनी धुन में है, ये बस उधर ही है। ये मेजर चीजें हैं जो मुझे नोटिस हुई है। भी जैसे कि एक और मेजर डिफरेंस मेरे को देखने मिला, बॉडी करंट बोलते हैं, जैसे कि लड़कों के अंदर बॉडी करंट होता है, लड़कियों के अंदर उतना ज्यादा करंट नहीं होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ वगैरह बोलते हैं, पावर वगैरह बोलते हैं, वैसा अपने जिडान के पास तो आप लोग देखे ही रहेंगे। उसको अगर निकालने के बाद वो भाई उसको खुला मैदान मिला तो छोड़ता नहीं। और अपनी जीनत जिस दिन में वो जिद करके राइडिंग करा था उसके बाद से जीनत सुधर गई गाइस। जैसे ही बोला था मैं आपको कि इनको जिद से ही मारना है, इनको अगर इनको छड़ी वड़ी से मारेंगे तो ये लोग और बिगड़ जाते, तो इनकी जिद में ही हम इनको मार दिए थे उस दिन। उसके बाद से ये सुधर गई। उसको मैं स्टेबल के बाहर कभी भी लेके जाऊँ तो आ रही है। वहाँ पे सुबह में भी शोएब लेके गए थे इसको राइडिंग के लिए तो भी आई, मम्मा भी थे, मम्मा भी लेके गए इसको तो भी आई, और कल भी लेके गए थे तो कल भी गई। सो ऐसे इनको सुधारना है। मार वार के भाई अपने बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, जैसे ये हमारे बच्चे होते हैं, उनको मारने से और जिद्दी होते हैं। उनको प्यार से और उनकी जिद को हरा के वो लोग कंट्रोल में आ जाएंगे। बात तो सही है। हॉर्स का तो ये है भाई, मैं हॉर्स से ये सब चीजें सीखा और मैं ऐसे ही आपको बताते रहूंगा। अभी हम जिडान को देखेंगे बाहर निकाल के कैसा होता है। और ये आंख तरस रहे थे देखने के लिए जिडान को आने के बाद। लिटरली इसको देखने के बाद वो सुकून और वो खुशी, वो नशा भाई बहुत अलग किस्म का है। इसको देखने के बाद सुकून मिला मेरे को। हाय हाय, इतना सुकून। आज ये अच्छे से खा रहा है, कल थोड़ा सा चना वगैरह नहीं खा रहा था। होप सो ऐसे ही अच्छे से खा पिए, और इसको और अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। इसका प्रॉपर डाइट वगैरह प्लान करना है मेरे को भी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बहुत सारी चीजें हैं गाइस बताने की। तो गाइस हम लोग टेम्पररी शेड के लिए जिडान को कम्प्लीटली ज़्यादा धूप आ रही है, तो इसलिए हम ये स्पाइडरमैन को ऊपर भेज रहे हैं। और भेज के ये ऊपर ये मैट डालने लगाएंगे, जिससे यहाँ पे कम्प्लीटली ये एरिया कवर हो। और इसको डबल लेयर में डालेंगे तो 75% इसको धूप ना लगे, बस वो कोशिश है हमारी। अभी धूप ज़्यादा लग रही है उसको, तबियत अफेक्ट नहीं होना बस उसकी, इसलिए। जाओ स्पाइडरमैन जरा देख के जाओ, गिरने के। गर्म है देखो नीचे, हाँ गर्म है नहीं है ना, ठंडा है। हमारा जिडान छाव में आके ठहरा, इसको लिटरली धूप लग रही थी, इसका मतलब। और लेफ्ट को लो, हाँ लेफ्ट को लो, ये हुई ना बात। ये जो ग्रीन कर्टन है इसको हम यहाँ से इधर लगाएंगे, जिससे ये पूरा कंप्लीटली छांव इसको यहाँ पे स्टेबल में पड़ने वाली है। सो गाइस हम जिडान को बाहर लेके जाने वाले हैं। मैं अकेला हूँ, शेब भी नहीं है आज। सो देखेंगे। आजा बेटा, आ ए बेटा। लेकिन ये कर क्या रहा है यहाँ पे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। आजा बेटा। स्टैलियन के रूम में कदम रखना इस बहुत खतरनाक हिम्मत होना चाहिए भाई। स्टैलियन के पिंजरे में जाना शेर के पिंजरे में जाने के जैसा है, क्योंकि बाजू अपनी जीनत है। सो थोड़ा एग्रेसिव और थोड़ा ये होते हैं यहाँ पे। सो इसको ऊपर ही रखेंगे, लेके चलेंगे। आजा बेटा। हाँ बिस्मिल्लाह। तो गाइस अपना जिडान आराम से बाहर आ चुका है। बस शाबाश शाबाश, शाबाशी देने में खुश होता गाइस हमारा जिडान। ऐसा लग रहा कोई बड़ी गाड़ी चालू हो गई। खुश है गाइस, ये बाहर लेके आया ना, थोड़ा दिन भर अंदर था, अभी थोड़ा खुश है। बाहर लेके आने की खुशी है। So guys, ये हमारे फार्म की शान, हमारी गुलबर्गी की शान, हमारा जिडान। बस 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 बस, शाबाश बेटे शाबाश, बस बस, नहीं नहीं, शाबाश। बस। Look at the current, look at the strength and look at the power. बस बुरी नजर मत लगाना। राइडिंग के लिए रेडी होना है गाइस। अभी इसके आगे में करंट है, उसका करंट को हम फ्लो में पकड़ना पड़ेगा। राइडिंग करने का बहुत ख्वाहिश है, बहुत दिल करता, बट एट दिस मोमेंट मैं इसको राइड नहीं कर सकता, बिकॉज आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में कैसा करंट दौड़ता, एक जगह ठहरता है। बस रोक बेटा रोक, हटो 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 रे। शाबाश बेटे शाबाश शाबाश। तो गाइस इसको लेके आते थोड़ा सा वार्म अप देने के लिए, और इसके वार्म अप के चक्कर में मेरा कंप्लीट वर्कआउट हो गया गाइस। मेरी हालत देखे रहेंगे आप। बस बस, आज थोड़ा जीनत आवाज़ें पुकारी करी, इसलिए अब थोड़ा ये अनकंट्रोल है आज। अभी इसको लेग के अंदर भनेंगे, मैं तो ये मेरी बैंड बजा के रखते हैं आज। बस आराम से आराम से। नहीं है घोड़ी नहीं है तेरी उधर। शाबाश। शाबाश। हाँ गाइस मजा आ गया।
इसको अंदर ला के छोड़े तक भाई। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बेटा हालत टाइट हो गई क्योंकि मैं आज अकेला था, शोएब भी नहीं थे। पूरा जी जान लगाना पड़ता है इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर नॉर्मल रहता तो बात अलग थी। ऊपर से आज बाजू अपनी जीनत है, इस वजह से इतना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वरना अगर ये अकेला रहता तो शायद इतना नहीं परेशान करता था। देखो इतना जुनून, इतना एग्रेशन में भी ये वापस आया अपने स्टेबल को शांति से। बस इतना ये है कि करंट है इसके बॉडी में। हॉर्स पावर का असली मतलब अब मालूम हो रहा गाइस। जब हम असली हॉर्स पाले तभी से हमारे को मालूम हो गया। वो तो फीमेल हॉर्स थी, प्रेग्नेंट थी, वो बात अलग है। अभी उसका सब खत्म होने के बाद वो हीट जैसा उनका ये रहता टाइम, वो टाइम पे अगर आई तो ये स्टाइलिंग को बाहर निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है गाइस। बस सब अच्छे से होना और थोड़े दिन है, और थोड़े दिन के बाद ये काम डाउन हो जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा जितना कल पुकारा था आज थोड़ा पुकारम पुकारी कम हो गई। जैसा कल पूरा सारा दिन पुकारा आज उतनी नहीं है पुकारम पुकारी। अभी जरा जीनत के ऊपर राइड करेंगे गाइस। जो हम लास्ट टाइम जीनत को राइड करे थे तो हमारी जीनत कैसा कंट्रोल में है मैं बताता हूँ आपको। सो गाइस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीनत एंड जिडान। सो इसको देखो, ये लगाम पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस शांति से जहाँ लेके जाए उधर सुकून से ठहरती। वो जिडान 2 सेकेंड तो बहुत दूर हुआ भाई, 1 सेकेंड नहीं ठहरता वो जिडान। और यहाँ पे हमारी जीनत देखो नॉन स्टॉप बिना मुंडी हिलाए बिना कुछ हिलाए दो मिलाते ठहरती। बस कितनी देर में ठहरो लेके इसको। अभी इसको राइडिंग करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोग इसकी जो अकड़ तोड़े थे, आज वो पूरी अकड़ तोड़ने वाली है। मैं जिडान को लेके गया था तो नीरा इधर लेके आया इसको। तो अभी यहाँ से इसको राइडिंग करेंगे और देखना आप कैसा राइड करती है। सो गाइस इसको चलाने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सुधर गई है। देखो फर्स्ट डे में कैसा प्रॉब्लम कर रही थी और अभी चल रही है अच्छे से। दिस इज द फीलिंग। आप जब हॉर्स पे राइड करते हैं तो ये जो मजा है ये बहुत अलग किस्म का मजा है गाइस। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अभी इसको प्रॉपरली राइड करना है। सो गाइस हल्का सा ट्रॉट कर रही है। चल हाँ तो बस अभी चल रही है अच्छे से। शुक्र है हमने इसको बिना मारे, सिर्फ डरा के और जिद उसकी निकाल के हमने इसको राइडिंग करना सिखा दिया। चल चल जीनत को अंदर लेके और जिडान कैसा करते हो गया दो मिस। चल बस बस शाबाश। अब ये रोज का है, जिडान का पुकारना, जीनत का पुकारना, बच्चे का पुकारना। जब अंदर स्टेबल में गए शांत हो गया था जिडान। सो गाइस फाइनली मैं घर को आ गया। भाई आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था, बिकॉज आज हमारा जो जिडान था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा करंट में था, इसीलिए उसको कंट्रोल करना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। दैट टू आई वॉज अलोन। एंड आप ये चीज़ देख सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के चक्कर में बस उसकी लगाम मैंने होल्ड की थी, ये सारा ब्लड हो गया था तभी में। और यहाँ पे भी देखो पूरा कट गया, यहाँ पे और यहाँ पे कट गया। सो कंट्रोलिंग ए स्टैलियन इज नॉट ए जोक गाइस। और दैट टू उसके बाजू कोई फीमेल हॉर्स है तो भाई साहब बहुत मुश्किल है। सो एनीवेज अभी उसको थोड़ा सा आदत हो जाएगी, 2-3 दिन में वो हो जाएगा नॉर्मल। और रही बात जिडान को राइडिंग की, तो भाई उसकी भी राइडिंग जरूर करेंगे। अभी उसको आहिस्ता आहिस्ता राइडिंग करने के लिए यूज टू करेंगे। ऑलरेडी वो वहाँ पे राइड कर चुका है भाई, बट अभी क्या है जीनत बाजू रहने से थोड़ा सा क्या बोलते हैं घोड़े की मर्दानगी दिखा रहा है। सो वो भी हम लोग जल्द ही उसको राइडिंग के लिए यूज करेंगे, थोड़ा सा राइडिंग भी करेंगे उस पर। बट उसको राइड करना इज नथिंग बट राइडिंग ऑन ए बुलेट ट्रेन ऐसा है, क्योंकि उसको लगाम नीचे से पकड़ने के बावजूद भी वो जंप कर रहा था और वो अनकंट्रोल हो रहा था। उसका जोश देख के मेरे होश उड़ गए गाइस। बट विल सी। एनीवेज मैं फिर से जोश में आऊंगा और फिर से जाके उसको राइडिंग करूंगा नेक्स्ट कुछ दिन बाद। अभी हमारा कल से रेगुलर शूटिंग भी चालू है, सो अभी उस पर फोकस करना है। बहुत दिन से हमारे शूट रुक गए थे, 2-3 दिन से। बहुत सारी चीजें भी करना है, ऑफिस वर्क वगैरह भी होता है भाई। सो अभी सारी चीज़ें बैलेंस करना है। सो गाइज बने रहना हमारे ऐसे ही ब्लॉग्स में कंटिन्यू। आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही रेगुलर खतरनाक वीडियोस आते रहेंगे, ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो गाइज बाय।